वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। जैसा कि रिसेंटली बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में ये न्यूज़ कवर किया गया था कि हो सकता है रसिया से फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत SU-57 को परचेज करेगा। और एक न्यूज़ और आया था जिसमें बताया गया था कि चाइना ने अपने एक एयर शो में अपने सेकंड फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट J-35 को दुनिया को दिखाया है। जी हाँ, इसके पहले चाइना के पास एक ऑलरेडी J-20 नाम का फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और उसने सेकंड J-35 को भी दुनिया के सामने रख दिया है। ऐसे में बहुत बड़ा डिबेट है कि कंपैरिजन करने पे SU-57 और J-35 में कौन भारी पड़ता है, क्योंकि भारत के पास ये आने वाला है 57, हो सकता है आए, अभी तो ये फ्यूचर की बात है। जबकि J-35 जो है वो चाइना यूज करेगा ही करेगा, साथ में वो पाकिस्तान को भी देगा ही देगा। ऐसे में ज़रूरी है हम दोनों का कंपैरिजन एक कर लेते हैं। ये है रसिया मेड SU-57 और ये है J-35। जी हाँ, जो USA का F-35 है ना, बिल्कुल उसका कॉपी है और नाम भी उसका कॉपी ही है। यूएस ने रखा है F-35, चाइना ने रखा है J-35, एग्जैक्टली सेम एज। टाइप स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जो ये है, ये SU-57 का है। जो दूसरी तरफ है राइट साइड में, वो J-35 का है। तो दोनों के दोनों मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर है। मतलब इनको डिटेक्ट करना रडार पे बहुत मुश्किल काम है और बहुत सारे रोल के, रेकी के लिए, अटैक के लिए, बॉम्बिंग के लिए, वेरियस पर्पस के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑफ कोर्स 57 को रसिया पर बना रहा है, जबकि J-35 को चाइना बनाता है। जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो स्टेटस है SU-57 Su-57 की, वो इन प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन इसका स्टेटस फ्लाइट टेस्टिंग से थोड़ा आगे जा चुका है। ये अब बहुत मास लेवल पर प्रोड्यूस करेंगे और चाइनीज़ एयरफोर्स इसका यूज करेगी। जो प्राइमरी यूज़र की बात करते हैं तो इसको रसियन एरोस्पेस फोर्स यूज़ करती है, इसको PLA यूज़ करती है। मतलब जो चाइनीज़ सोल्जर्स है, जो चाइनीज़ डिफेंस फोर्सेस हैं, वो इसका इस्तेमाल करती है। दोनों ही बहुत कम नंबर्स में बिल्ड करे गए हैं, बहुत ज़्यादा इनके नंबर्स अभी तक सामने नहीं आए। वहीं अगर इनके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो दोनों सिंगल सीटर है, क्रू वन दोनों में देख रहे होंगे। जबकि लंबाई, चौड़ाई, विंग स्पैन इत्यादि में देखते हैं तो जो J-35 चाइनीज़ मेड है वो थोड़ा छोटा दिखता है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट नज़र आता है। जबकि वेट की बात करते हैं तो जो SU-57 है रसियन मेड, ये थोड़ा बल्कि है, थोड़ा भारी है। जबकि क्योंकि ग्रोस वेट देखिए 17,500 किलोग्राम है, जबकि इसका ग्रोस वेट जो है वो 26,700 किलोग्राम है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट SU-57 का 35,000 केजी है, जबकि इसका जो है वो 28,000 केजी के आसपास में दिया गया है। मतलब कि थोड़ा हल्का है J-35, लेकिन जो आर्मरी ढोने की क्षमता है वो दोनों की लगभग लगभग बराबर है। जबकि फ्यूल कैपेसिटी की बात करते हैं तो SU-57 का 10,300 किलोग्राम का है, जबकि J-35 का 7,200 किलोग्राम का है। मतलब फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा है SU-57 का अगर कंपेयर करें J-35 से। मतलब ज़्यादा देर तक SU-57 हवा में रह सकता है। दोनों डबल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है। जबकि अगले स्पेसिफिकेशन पे चलते हैं, स्पीड जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो SU-57 की मैक्सिमम स्पीड मैक 2 की है, जबकि इसकी मैक 1.8 की है। यहाँ पे थोड़ा सा SU-57 को एज मिल जाता है। जबकि अगर रेंज की बात करते हैं तो SU-57 3500 किलोमीटर तक मार कर सकता है, जबकि इसका जो कॉम्बैट रेंज है वो आप 1250 के आसपास में देख सकते हैं और इसका भी 1250। मतलब कॉम्बैट रेंज में दोनों लगभग लगभग एक दूसरे के आपको बराबर नज़र आते हैं। वही सर्विस सीलिंग इसकी 16,000 मीटर के आसपास की है और इसकी जो सर्विस सीलिंग है SU-57 की, वो भी मोटा माटी सेम ही आपको नज़र आता है। हार्ड पॉइंट्स की बात करते हैं तो दोनों में 12-12 दिए गए हैं। मिसाइल की बात करें तो एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल्स, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स, ये सारे मिसाइल्स आपको दोनों में देखने को मिल जाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि चाइना ने जो F-35 अब तक का सबसे बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट फिफ्थ जनरेशन का माना जाता था, उसका एक परफेक्ट कॉपी किया है। एकदम परफेक्ट कॉपी उसका तैयार कर लिया है। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।